नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन में मनपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कंपनी का सेकंड मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड। एसपी प्रीति जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। डंपर चालक की लापरवाही से टूटे दर्जनों विद्युत पोल। डंपर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। 26 मार्च के प्रस्तावित भारत बंद को लेकर किसानों ने सौंपे दायित्व। टाउन प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा में आयोजित हुई किसान मोर्चा की बैठक। विभिन्न मांगों को लेकर एसएफआई ने शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा एनएमटीवी कॉलेज प्राचार्य को। विलुप्त होते गौरैया पक्षी के संरक्षण का आह्वान। मानव उत्थान सेवा समिति ने किए घोंसले वितरित। राजस्थान कानून गो संघ के चुनाव सर्वसम्मति से हुए संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। 15 मार्च को टाउन बस स्टैंड के नजदीक स्थित मनपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर हुई लूट के मामले को पुलिस ने ट्रेस आउट कर लिया है। पुलिस के अनुसार कंपनी का सेकंड मैनेजर संजय सिंह भी लूट का मास्टरमाइंड था। 15 मार्च को टाउन स्थित बस स्टैंड के बाहर मनपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस संदर्भ में शनिवार शाम एसपी ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने बताया कि मामले को ट्रेस आउट करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस के निर्देशन में डीएसपी प्रशांत कौशिक, टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल राजकुमार, नरेश कुमार, पुरुषोत्तम लाल, राकेश कुमार, सुरेश कुमार, धर्मपाल आदि को सम्मिलित कर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल फाइनेंस कंपनी के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद टाउन व हनुमानगढ़ जंक्शन में होटलों, धर्मशालाओं, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों में तफ्तीश की गई। इसी दौरान हनुमानगढ़ जंक्शन के कमल होटल और अमर होटल में घटना से 3-4 दिन पहले रुके संदिग्ध लोगों की फुटेज घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज से मिलान होने पर संदिग्धों की तलाश आरम्भ की गई। टीम द्वारा संदिग्धों की तलाश के दौरान मदन लाल सोनी पुत्र रामकिशन सोनी निवासी वार्ड नंबर 8 नाथावाली थेड़ी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो मदनलाल सोनी ने उक्त वारदात अपने सहयोगी मनपुरम फाइनेंस लिमिटेड हनुमानगढ़ टाउन के पूर्व सहायक मैनेजर संजय सिंह पुत्र शायर सिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी जालपाली तहसील व थाना श्री माधोपुर जिला सीकर के माध्यम से घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। मदन सोनी ने स्वीकार किया कि उसने संजय सिंह के कहने पर एक गैंग के माध्यम से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में संजय सिंह व पवन पुत्र सुभाष जाति जाट उम्र 22 साल निवासी चक्कढाणी निर्वाल रावसर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन के अनुसार फिलहाल मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की इसमें भूमिका है या नहीं, यह आगे अनुसंधान में सामने आएगा। टाउन क्षेत्र में गत दिनों मनपुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जो सोना गिरवी रख के लोन पर पैसा देने की फॉर्म है, उसमें एक लूट की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें कि लगभग 6 किलो से ज्यादा सोना और कुछ रुपए कैश जो है काउंटर से 2 व्यक्ति गन पॉइंट पर लूट कर गए थे। पूरी वारदात में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। टीम विशेष रूप से इसके निगरानी की गई है। हनुमानगढ़ टाउन लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने दिन रात इस पर काम किया और जगह जगह सूचना एकत्रित की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, सीन को रिक्रिएट करके प्रयास किया गया। जो सभी परिस्थितियां हमारे सामने आई और साक्ष्य सामने आए, उसके आधार पर टीम को कुछ संदिग्धों की पहचान हुई जो इस क्षेत्र में आकर पहले वाले दिन से होटलों में रुकना और उनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। उसके आधार पर पूरी वारदात का रहने वाले मदन सोनी एक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा इस घटना को पूरी एक गैंग के साथ मिलकर संजय शेखावत, उनकी भी इसमें भूमिका असिस्टेंट मैनेजर के पद पे वो उसमें थे और उनकी भूमिका इसमें रही है। इन लोगों ने गैंग के माध्यम से खुला गैंग में जो 2 व्यक्ति अंदर घुसे थे, उसमें पवन पुत्र सुभाष जाति उम्र 22 साल जो चक्कढाणी खेत निर्वाल रावतसर का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मदन सोनी और संजय शेखावत को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके माध्यम से पूरी लूट का खुलासा हो गया कि किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और इनके गैंग में और भी लोग थे जो इस वारदात में शामिल थे। पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हम उनको भी गिरफ्तार करें और पूरा सोना और पैसा जो वो लेके गए थे उसको हम
जल्दी से जल्दी रिकवर। पुलिस थाना टाउन में 15 मार्च को मनपुरम फाइनेंस लिमिटेड में गोल्ड फाइनेंस लिमिटेड में लूट की वारदात हुई। लूट की वारदात में 2 लोगों ने गन पॉइंट पर घटना को अंजाम दिया और 6 किलो से ज्यादा सोना और कुछ कैश लूट कर ले गए थे। घटना में थाने की एक टीम का गठन किया गया, जिसको सुपरविजन सीओ हनुमानगढ़ और एडिशनल एसपी हनुमानगढ़ द्वारा किया गया। और घटना के 5 दिन में ही पुलिस ने अथक प्रयास करके पूरी आसूचना तंत्र, मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर हम इस बात में कामयाब रहे कि हम घटना का खुलासा कर सके हैं। और अब तक 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 व्यक्ति पहले से ही एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में इस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है और इनके एक सहयोगी मदन सोनी, जो कि इससे कुछ पहले से जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका सामने आई है। और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जो 2 व्यक्ति अंदर आए थे बैंक में, उसमें पवन जाट नामक व्यक्ति है जो है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। तो घटनाक्रम सामने आया है इसमें निश्चित रूप से अभी इस गैंग में, क्योंकि 3 व्यक्ति लगभग घटनास्थल के आसपास नजर आए थे, 2 अंदर गए थे, 1 बाहर भी नजर आया था और हो सकता है और भी व्यक्तियों की भूमिका रहे। तो 3 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं। अभी इस गैंग के मुझे लगता है कि और भी कुछ व्यक्ति और पूछताछ और अनुसंधान के बाद सामने आने की संभावना। बरामदगी का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। जो अब तक गिरफ्तार किए गए मुलजिम हैं, उन्होंने जो सूचना दी है उसके आधार पर हम पूरा प्रयास करेंगे। बीती रात एक डंपर चालक की लापरवाही से जंक्शन शहर में 1 दर्जन से अधिक विद्युत पोल टूट गए। पुलिस फरार हुए डंपर चालक की तलाश कर रही है। एक डंपर चालक की लापरवाही से बीती रात जंक्शन शहर में 1 दर्जन से अधिक विद्युत पोल टूट गए। कोई विद्युत पोल टूटकर झुक गया तो कोई सड़क पर जा गिरा। एक जगह लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा है। इससे आसपास के क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। शहरवासियों को बिना लाइट के ही पूरी रात गुजारनी पड़ी। इस संदर्भ में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अधिकारियों की ओर से जंक्शन थाना में अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12:30 बजे सूरतगढ़ बारक की तरफ से एक डंपर आया। लिफ्ट ऊपर होने के कारण डंपर का पिछला हिस्सा ऊपर उठा हुआ था। डंपर को खाली करने के बाद चालक ने लिफ्ट नीचे नहीं की। इसके चलते सूरतगढ़ रोड से लेकर टाउन रोड तक ऊपर उठे डंपर के पिछले हिस्से में तारें उलझती गईं और सड़क किनारे लगे विद्युत पोल टूटकर क्षतिग्रस्त होते चले गए। चालक डंपर को जंक्शन बस स्टैंड के सामने से होता हुआ टाउन की तरफ ले गया। इसके चलते करीब 13 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। मिली जानकारी अनुसार सूरतगढ़ रोड पर स्थित माता बचनी देवी हॉस्पिटल, राजकीय विद्यालय, ममता हॉस्पिटल के अलावा IDBI बैंक शाखा के बाहर, बेनीवाल हॉस्पिटल के पास, कपूर सिंह कॉलोनी के पास सड़क किनारे लगे विद्युत पोल टूट गए। IDBI बैंक शाखा के नजदीक लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा। जहां जहां विद्युत पोल टूटे उसके आसपास के इलाकों में बिजली गुल होने से अंधेरा पसरता चला गया। बिजली गुल होने व पोल टूटने की सूचना मिलने पर रात्रि को विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पहले तो वे इस तरह अचानक विद्युत पोल टूटने से हैरत में पड़ गए, लेकिन बाद में जब CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो उसमें एक डंपर नजर आया। डंपर के पिछले हिस्से से तारों के उलझने से विद्युत पोल टूटने की बात का पता चला। गनीमत यह रहा कि जिस समय डंपर विद्युत पोल तोड़ते हुए अंधाधुंध तरीके से सड़क से गुजरा उस समय आसपास कोई नहीं था। यह भी संयोग ही रहा कि डंपर में करंट नहीं आया, अन्यथा चालक की जान तक जा सकती थी। दूसरी ओर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए शनिवार को डंपर को अपने कब्जे में ले लिया। कल रात को किसी ट्रक वाले ने होकर दुर्गावन के आसपास वाले श्याम सिंह कॉलोनी के एरिया में ट्रांसफार्मर से जिससे लाइट आती है उस पर टक्कर मार दी, जिससे कई पोल्स वगैरह टूट गए और क्षतिग्रस्त हो गए। जैसे मुझे सूचना मिली मैं मौके पर पहुंचा सुबह और बिजली विभाग के कर्मचारियों से अधिकारियों से बातचीत हुई। फिर उन्होंने अपना दस्ता भेजकर कार्य सही करने में टीम लगाई और यही आपसे निवेदन है बिजली विभाग से भी ये कार्रवाई जल्दी करे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोगों को इन्वर्टर सब कुछ बैठ गया, हेल हो गई है आपको। और छोटा सा निवेदन ये भी मैं ये अंधेरा होने तक अगर ये लाइट सही हो जाए तो लोगों को रात की सांस मिलेगी। किसानों के आंदोलन के टोल नाके पर 90 दिन पूरे होने पर डबरी रठान टोल नाका पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर कृषि अध्यादेशों के प्रति विरोध दर्ज करवाया गया।
किसान आंदोलन के 90 दिन पूरे होने पर शनिवार को डबरी अठान टोल नाका पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर बोलते वक्ताओं ने कहा कि पूरे 90 दिन से किसान टोल नाके पर अपने आंदोलन को लेकर बैठे हैं, मगर सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस भ्रम में न रहे कि आंदोलन पुराना होता जाएगा तो किसान इससे ऊबकर अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर आंदोलन को बीच में छोड़कर घर नहीं लौटेंगे। आखिरकार सरकार को किसानों के आगे झुकते हुए तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इस मौके पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ਅੱਜ ਜੀ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੂਲ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ फूके। आज जो 3 काले कानून हैं उनके खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है। वो इसलिए कि ये तीनों काले कानून वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर ये कार्यक्रम था। और ये जो डबरी मक्का टोल प्लाजा है, यहाँ 20 दिसंबर से लगातार धरना चल रहा है। आज 90 दिन हो गए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज मोदी जी का पुतला जलाया है और मांग की है कि जल्दी से जल्दी ये तीनों काले कानून है वापस लिए जाए। आज टोल नाका मक्कासर के पास में 3 काला कानून के विरोध में मोदी का पुतला जलाया गया। करीब 90 दिन हो गए किसानों ने यहाँ धरना दिए हुए, और मोदी जी ने झूठ बोल के पूरे भारतवर्ष के अंदर विधानसभा या लोकसभा में झूठी बातें कर लोगों को गुमराह कर राज किया, जिसमें लोगों ने एक ही बात कहा कि आपके खातों में 15 लाख जमा करा दूंगा, आपका अच्छा दिन ला दूंगा, सभी नदियों को एक जोड़ दूँ। इतनी झूठ बोलने में माहिर है मोदी, बिल्कुल देश को गुमराह करके और लोगों को गुमराह करके युवाओं को नौकरी दे दूंगा। इसने एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। अभी भी वो 3 काला कानून के लिए पूरे भारतवर्ष में किसानों ने हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, और आम जन इस बात को लेकर 3 काला कानून के लिए हर आदमी के दिल के अंदर दुख है। यदि किसान ये बात नहीं मानेगी तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, इनके बच्चे रुल जाएंगे। करीब 200 किसान दिल्ली के अंदर मर चुके हैं और मोदी जी की आज तक भी आंख नहीं खुली। तो मोदी एक इतना ढीठ आदमी बन चुका है कि इनके शर्म आने की बात नहीं। मेरा तो एक ही निवेदन है कि मोदी जी तू इस बात को मान ले कि तेरा पतन होगा। पता नहीं क्यों होगा कि जनता के हाथ में राज है, और जनता ने आपको राजा बनाया है, और जनता ही तेरा राज आपको छीनेगी, और तेरा अंत आने वाला है, और तेरे को 3 काला कानून वापस मानने पड़ेगा। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन एनएलपीजी कॉलेज प्राचार्य को सौंपा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यार्थी पर दबाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम का एक ज्ञापन टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि कोविड की बीमारी के चलते कॉलेज मात्र 2 महीने ही लगेगा, जिसके चलते संपूर्ण सिलेबस विद्यार्थी कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसके आधार पर विद्यार्थी मानसिक तनाव में है। दूसरी तरफ सरकारी महाविद्यालयों की हालत ऐसी है कि महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए व्याख्याता तक नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य सहित कई ऐसी किताबें जो आज भी छपी नहीं है, परंतु परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किताबें ही नहीं छपी तब विद्यार्थी पढ़ाई कहां से करेगा। महाविद्यालय में पिछली बकाया छात्रवृत्ति जारी करने, छात्रावास का निर्माण करने, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा महाविद्यालय परिसर में लगाने, नियमित पढ़ाई शुरू करवाने की इत्यादि मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते विद्यार्थियों की मांगों को नहीं सुना गया तो विद्यार्थी 2 दिन बाद सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र शर्मा के अलावा करनी राजपूत, अर्जुन बिश्नोई, धीरज शर्मा, आकाश चिलाना, विजय शर्मा सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।
पिछली बकाया छात्रवृत्ति अभी जारी नहीं हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी कमजोर घर से आते हैं। हम राजस्थान सरकार से ज्ञापन दे रहे हैं कि जो पिछली बकाया छात्रवृत्ति है वो तुरंत प्रभाव से जारी करनी चाहिए। आपको जो पुस्तकालय के अंदर खाली पड़ी जो सांगे हैं जहाँ किताबों की व्यवस्था नहीं है, आप राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी के अंदर हमारी बात लिखिए और ये पाठ्यक्रम कम कीजिए। ये बात को लेकर के हम प्राचार्य महोदय से कहना चाहते हैं, जो खाली पद हैं हमारे महाविद्यालय के अंदर इकोनॉमिक्स के, केमिस्ट्री के, बहुत सारे ऐसे पद खाली हैं जिसकी पढ़ाई शुरू नहीं हो रही। हम सरकार से ये बात करना चाहते हैं, हम पाठ्यक्रम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साथियों राजस्थान की लाचार गंदी व्यवस्था, पहले तो महाविद्यालय में लेक्चरर नहीं है, जो लेक्चरर हैं उनको अन्यत्र काम पर लगा दिया गया। किसी को एनसीसी संभाल रखा है, किसी ने स्काउट दे दी, किसी को कहते हैं छात्रवृत्ति तू संभाल ले, किसी को कहते हैं फलाना चीज संभाल ले। रेगुलर क्लासें बाधित हो रही। हम क्षमा चाहेंगे, हमारा मकसद पढ़ाई को बचाना है, ना कि पढ़ाई को खराब करना। इसलिए हमें चिंता है पूरे राजस्थान से विद्यार्थियों, आप वो लोग हो कहीं ये आवाज नहीं आई पूरे राजस्थान के, जहाँ से आंदोलन तूल पकड़ेगा पूरे राजस्थान गहलोत सरकार से ये साबित करेगी 60% पाठ्यक्रम जारी करेगी। आज महाविद्यालय में राजस्थान सरकार के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने कॉलेज में 7 सूत्री मांगों को लेके ज्ञापन सौंपा था, जिसमें महेंद्र पूर्व छात्र संघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने सबसे पहले मांग की कि विद्यार्थी का सिलेबस 60% किया जाए, क्योंकि 100% सिलेबस से विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे सकता। एक महीने की पढ़ाई में विद्यार्थी तरह कितना कुछ करेगा। और हमने पहले से जो चले हुए हमने 2-3 डिमांड की थी, भाई भगत सिंह की मूर्ति और प्रतिमा लगाई जाए ताकि हमारे जो युवा हैं या जो भाई हैं उनके लिए कुछ प्रेरणा मिले। इसलिए हमने भगत सिंह की मूर्ति की मांग की। कॉलेज में अध्यापकों के लिए मांग की ताकि हमें अध्यापक मिले, क्योंकि आज महाविद्यालय में क्लासेस नहीं लगती कॉलेज के मार्ग को लेके। और हिंदी साहित्य जैसी बुक्स जो बच्चों के पास नहीं है वो अभी तक छपी नहीं है, एग्जाम के लिए 1 महीना रह चुका है, तो विद्यार्थी क्या करे इस सिलसिले में हमने मांग सौंपी। और देखते हैं अगर 2 दिन में हमारा अगर ये चीज़ पुलिस प्रशासन इसका जवाब नहीं देता है या फिर राजस्थान सरकार इसका जवाब नहीं देती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे मजबूरी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शेष समाचारों पर। जंक्शन स्थित जिला कार्यालय में राजस्थान कानून को संघ के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न करवाई गई।
राजस्थान कानून गो संघ के चुनाव शनिवार को जंक्शन स्थित जिला कार्यालय में संपन्न करवाए गए। इसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चंद्रभान जियाणी को अध्यक्ष, हनुमान सिंह मंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तरसेम सिंह बराड़ को उपाध्यक्ष, विनोद गोदारा को मंत्री, कमलेश कुमार को संगठन मंत्री, पुरुषोत्तम वर्मा को कोषाध्यक्ष, सुभाष जाखड़ को सभाध्यक्ष मनोनीत किया। इसी के साथ राम सिंह थलोड़, हरबंस नैन, संजीव सियाग, विकास शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, देवीलाल बालान, राजवीर मैया को सलाहकार मंत्री बनाया गया। सभी सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर बोलते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि संघ ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उसके लिए वे उनका आभार प्रकट करते हैं तथा उनकी हितों तथा समस्याओं के निस्तारण के लिए सदैव संघर्ष कर संघ को आगे ले जाते रहेंगे। जिला शाखा के आज निर्वाचन संपन्न हुआ है। सबसे पहले मैं मेरे जिले के सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने आज 2 मिनट में ही निर्विरोध निर्वाचन कर मुझे अध्यक्ष नियुक्त किए है। मैं कर्मचारी विभागों को साथ में लेकर चलूँगा और उनकी जो भी समस्या होगी उनको त्वरित रूप से निस्तारण कराने के लिए प्रयास करूँगा। आज जिला शाखा हनुमानगढ़ कानूनगो का सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र जाखड़ निर्विरोध सभाध्यक्ष, निर्विरोध अध्यक्ष श्री चंद्रभान जियाणी, हनुमान सिंह जी मंडा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तरसेम सिंह बराड़ उपाध्यक्ष, मंत्री विनोद कुमार गोदारा, संगठन मंत्री श्रीमती कमलेश, कोषाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी, निर्विरोध बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ और हम सभी इनको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं ये संगठन के प्रति जागरूक 21 से 2024 तक की कार्यकारिणी बनी 3 साल की। ये 3 साल तक अपना कार्य करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा में आयोजित हुई। बैठक में 26 मार्च को प्रस्तावित भारत बंद की तैयारियों को लेकर दायित्व सौंपे गए। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करने के लिए टाउन प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा में किसान मोर्चा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंक्शन स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष सैकड़ों किसान एकत्रित होकर शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा 26 मार्च को प्रस्तावित भारत बंद की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। मोर्चा पदाधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को भारत बंद के प्रति जागरूक करने तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को भारत बंद सफल बनाने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग ड्यूटियां तय की गई हैं। इस दौरान शहर में बाजारों को बंद कराया जाएगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टोल नाकों पर भी आवाजाही पूर्णतः ठप कर दी जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि भारत बंद के बाद 28 मार्च को होली के दिन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कार्य कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। हर मीटिंग में कमेटी की गल सब तो पहले कमेटी तहसील स्तर की बनाई जाए, ना कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पहला विकास संघरिया डिग्री सारे कमेटी है जी आपके लेवल से बनाओ लोग, क्योंकि आंदोलन इन्ना बड़ा हो चुका है जी। जो कोई फोटो का मसला होता है या कमेटी की अध्यक्षता का मसला होता है, वो नुकसान ही उस आदमी ने जो कहूगा मैं मेरी फोटो लाना या मैं नहीं कर सकता। दूसरा आज की ऑर्डिनेंस की कापियां अज किसी को जाने कोई अधिकारी मिलता है मेरी पूछता भी ऑर्डिनेंस की कॉपी है, मैं कहना पंजाबी करेगा और पंजाबी मैं अवेलेबल भी करेगा। मार्केट आप मंडी जंक्शन मंडी के टाउन मंडी की पॉइंट बना दिए कि जिससे आप हर टाइम आंदोलन चल रहा है, कोई 4 कुर्सियां मेज उत्ते पे होनी आपको ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਮੇਨ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹੋਲੀ ਦਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿरोध सारे भारत में हो रहे हैं। गोरैया पक्षी के संरक्षण को लेकर मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जंक्शन में घोंसलों का वितरण किया गया। विश्व गोरैया दिवस पर मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जंक्शन में पौधारोपण किया गया तथा घोंसलों का वितरण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि विश्व गोरैया दिवस सन 2000 से मनाना आरंभ किया गया है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है ताकि गोरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि गोरैया वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिए मनुष्यों और अपने आसपास के वातावरण से जद्दोजहद कर रही है। ऐसे समय में हम सबको इन पक्षियों के लिए वातावरण को इनके प्रति अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजन और जल की कमी, घोंसलों के लिए उचित स्थानों की कमी तथा तेजी से कटते पेड़ गोरैया की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। उन्होंने कहा कि यदि मानव ने गोरैया की संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया तो यह भी अन्य कई पक्षियों की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर गोरैया का संरक्षण करना चाहिए। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई द्वारा उपस्थित सदस्यों को गोरैया के घोंसले वितरित किए गए। आज विश्व गोरैया डे, जो छोटी छोटी चिड़िया हैं उनका एक 2010 से उनका विश्व गोरैया डे मनाया जाता है। आज उसके उपलक्ष्य में हमारी समिति व पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा घोंसले बांटे गए, जिससे वो चिड़िया हैं वो अपना अंडा या अपना स्थान दे के अपने जीव आने वाली पीढ़ी को उसमें सुरक्षित रख सके। उसके लिए हमने ये घोंसले उदयपुर से बनवा के वितरित किए हैं। हमने 100 घोंसले बनवाए हैं। जो पर्यावरण प्रेमी या पशु पक्षी जो उस प्रजाति को बचाने की मुहिम में सहयोग करना चाहते हैं उनको हमने दिए हैं। एवं हमने आज 21 पौधे भी लगवाए ट्री गार्ड से। जिला तीरंदाजी संघ के चुनाव शनिवार को जंक्शन के विश्वकर्मा सामुदायिक भवन में संपन्न करवाई गई। जिला तीरंदाजी संघ के चुनाव शनिवार को जंक्शन के विश्वकर्मा सामुदायिक भवन में आयोजित करवाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापति ने की। चुनाव अधिकारी शारीरिक शिक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि सभी पदों पर एक एक आवेदन आने से चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष तरुण बंसल, चेयरमैन मदन लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष राकेश डाल, शंकर सिंह, दलीप कुमार, सचिव राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव शरणजीत कौर, चरण सिंह, चिमन सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार तथा कोषाध्यक्ष सुशील निमीवाल को बनाया गया। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भजन लाल, विकास कुमार, अमन कुमार को लिया गया है। इस मौके पर आकाश शर्मा, तीरंदाजी कोच अमन कड़वा, मलकी सिंह मान, नायब सिंह, ओम सैन, समरजीत, दिलीप वर्मा सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद थे। आज जिला स्तर पर तीरंदाजी संघ का गठन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्य नियुक्त हुए। इसकी तीरंदाजी संघ का मुख्य उद्देश्य नवयुवाओं को नए स्तर पर लाना, उनको आगे प्रोत्साहन देना, जिससे कि वो उच्च स्तर पर जाके अब तीरंदाजी खेल को आगे बढ़ा सके और उनको नए स्तर पर कुछ दिशा निर्देश मिल सके और अच्छे जगह पर तो पहुँच सके। नवयुवकों को जो गाँवों में जो युवा है उनके अंदर जो कुछ छुपा हुआ उनको आगे लाना और उनको नए स्तर पर लेके जाना। आज तीरंदाजी का चुनाव हुआ है, वो उनको निष्पक्ष हुआ है और मेरे को चेयरमैन का पद दिया गया है। तो मैं निष्ठा से सब बच्चों का ध्यान रखे उनको उनका नाम रोशन करने में योगदान करूँगा। आज जिला तीरंदाजी संघ विभाग की विधानसभा में बतौर चुनाव अधिकारी चुनाव संपन्न करवाए गए हैं, जिनमें तरुण अध्यक्ष पर निर्वाचित हुए हैं, अध्यक्ष पद पर, और राजेंद्र सिंह जी सचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं और कोषाध्यक्ष पर सुशील जी निमीवाल निर्वाचित हुए हैं। 15 सदस्यों की कार्यकारिणी निर्वाचित हुआ है। 15 सदस्यों
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।